हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है आज का, यानी कि 4 जनवरी। शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन आपका हो चुका है, शिफ्ट 1 का आपका सुबह में हो ही चुका है, इसका एनालिसिस भी हो गया है। एंड अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं एज ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पर हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे और उनकी जो डिटेल हो सकती है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूँ। और एक बात और, अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो आप इस नंबर पर भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सेम नाम से पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे। इसके अलावा आपका रात को 10 PM को एक सेशन आएगा जिसमें कि हम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पूरे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि मेरे पास में अभी शिफ्ट 1 के अराउंड 36 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी देखेंगे। साथ में आपके शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस और आ जाते हैं सभी हम मिला करके देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाइट रिवॉल्यूशन से, ठीक है। आप सभी को विजिबल है ना? चलो अब देखो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है आपका किससे? मिल्क से। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन आपसे पूछ ही चुका है, तो रिवॉल्यूशन सब लोग देख के गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि अभी आपका इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर पूछ लिए कि कितने हैं इंडिया में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं टोटल 22। कितने हैं? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बच्चे ने न्यूक्लियर रिएक्टर बोला है, एक बच्चे ने बोला है कि ये पूछा था नवंबर 2020 तक इंडिया में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो देखो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका रहा होगा या फिर हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन हो। एक बार जिन बच्चों का आज एग्जाम था वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो कितने इसमें न्यूक्लियर वेपन्स है अभी इंडिया के पास में? तो 150 न्यूक्लियर वेपन्स है इंडिया के पास एज ऑफ नाउ, ठीक है। और 1998 में पहला न्यूक्लियर वेपन आया इंडिया के पास में जो उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, ठीक है, पोखरण वाले में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया था कि यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लल्लू पंजू क्वेश्चन आ गया। अब इसके हेडक्वार्टर्स तो आपको पता होंगे कहाँ पर हैं, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पर हैं यूनिसेफ के हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। अब इसमें आपको दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, ठीक है। यूनिसेफ की फॉर्मेशन कब हुई? तो 1946 में हुई है। और फिर यूनिसेफ की अगर हेड का नाम पूछ ले, ठीक है, तो इनकी हेड का नाम क्या है? हेनरीटा H. फोरे। क्या नाम है भाई? हेनरीटा H. फोरे है इनकी यूनिसेफ की हेड का नाम। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आरबीआई जो है आपका कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। क्या पूछा गया? आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट है वो कब हुआ। तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था आरबीआई आपका स्टैब्लिशमेंट? सबसे पहले कहाँ पर था आरबीआई? तो इसके हेडक्वार्टर से कोलकाता में पहले, ठीक है। चलो और एज ऑफ नाउ कहाँ पर है ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ एज ऑफ नाउ आपके आरबीआई के हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया था कि जामा मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है। क्या पूछा गया कि जामा मस्जिद कहाँ है। तो जामा मस्जिद आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में बनी जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद बनी थी 1656 में। कौन से ईयर में बनी भाई? 1656 में बनी जामा मस्जिद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया, ठीक है। क्या पूछा था? ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया। तो ब्लूटूथ का इन्वेंशन किया है, सबको पता होगा, निल्स रिडबर्ग ने, ठीक है। किसने किया? निल्स रिडबैक थे आई थिंक, ठीक है। रिडबर्ग या रिडबैक में से कोई एक थे। तो ये जो है आपका निल्स रिडबैक ने किया था इसका क्या किया था आपका इन्वेंशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो पहले प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है, ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स की इंडिया में पहली प्रेसिडेंसी कहां पर थी? तो ये थी सूरत में। कहां पर थी? सूरत में थी सबसे पहली प्रेसिडेंसी। और कौन से साल में आए थे ये लोग? 1601 में, ठीक है। कौन से ईयर में? 1601 में। और कौन सा अंग्रेजों की तरफ से आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है, जो कैप्टन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक क्वेश्चन आया था एज ऑफ नाउ नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। क्या पूछा है? नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया आपसे पूछ लिया। तो इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट हैं, 25th बना था तेलंगाना में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई, 10th वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था 10th वाले में कि जो तामस है, ठीक है? तामस जो है आपका, तामस के ऑथर कौन है? तो तामस के ऑथर आपको पता होना चाहिए भई। अब ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा-सा जो है डाउट है, क्योंकि ये जो है आपका वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं, और तामस कोई पर्टिकुलर आपका कोई बुक नहीं थी, कोई पर्टिकुलर नॉवल नहीं था। ये बेसिकली एक स्टोरी फ़िल्म को बनाने के लिए इसे लिखा गया था तामस को। ख़ैर, इसके राइटर हैं भीष्म साहनी, ठीक है? तो काफ़ी मतलब इन्होंने अजीब-सा क्वेश्चन दे दिया। आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज़्यादा बच्चों को आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि तामस किसने लिखी है। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिज़ीज़, यानी कि वायरस से होने वाले डिसीज़ का आपसे नाम पूछा गया था। तो ये तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, मैं आपको 2-4 बताता हूँ। जैसे कि एक तो आपका मीज़ल्स हो गया, ठीक है? मीज़ल्स जो है वायरल डिज़ीज़ होता है। फिर आपका रूबेला हो गया, ठीक है? इसके अलावा आपका चिकन पॉक्स हो गया। अच्छा, चिकन पॉक्स को ना एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? शिंगल्स नाम, ठीक है? शिंगल्स नाम होता है चिकन पॉक्स का। अच्छा, फिर आपका रोज़ुला होता है, रोज़ुला, ठीक है? इसके बाद में आपका जो है चिकनगुनिया भी इसी से होता है, ठीक है? चिकनगुनिया। अब ये चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? दोनों को एक मत समझ लेना। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेज़ हैं, ये आप थोड़ा-सा ध्यान में रख लेना, इन्हीं में से कोई एक आपका क्वेश्चन आया होगा। वैसे इन्फ्लुएंज़ा होता है, आरएसवी तो ये होते ही हैं, ठीक है? चलो ख़ैर, अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, ठीक है? 12th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो आपका खून चूसता है ना, यानी कि जो ब्लड सक करता है बॉडी से, वो कौन-सा मच्छर होता है? तो वो होती है फीमेल, ठीक है? कौन-सी फीमेल होती है मॉस्क्यूटो में? फीमेल एनोफिलिस। कौन-सी होती है? फीमेल एनोफिलिस। ये राइटिंग भी थोड़ी डॉक्टरों वाली हो रही है मेरी। चलो ख़ैर। अब देखो यहाँ पर जो है ब्लड सक करने वाली फीमेल होती है, और जो मेल मच्छर होता है ना, यानी कि मेल एनोफिलिस होता है ना, वो क्या करता है, वो जो फ्रूट पल्प होता है उससे अपना खाना ले रहा होता है, ठीक है? किससे? फ्रूट पल्प से। क्लियर है? तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मेरे पास में हैं एज़ ऑफ नाउ, जो आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए जीके के, ठीक है? इसके अलावा आपको और कुछ क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, नंबर मैंने दे ही दिया है, तो ये सब काम करना, ठीक है? और मैथ में आपका देखो, मैथ में कुछ ख़ासा चेंज आ नहीं रहा है, लेकिन मैथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो कि न्यू पैटर्न है, थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो क्वेश्चन का सेशन मैं अलग से लगा दूँगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी एज़ ऑफ नाउ आपके लिए यही सब है, ठीक है? तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।